चला रहे हैं। गौर से सुनिएगा। अल्तिशा बताइए, हर एड्रेस इज व्हाट? अल्तिशा। मैम आई थिंक, मैम मैं नोट कर रही थी उस टाइम पर, आपको सिर्फ नोट आंसर डाउन कर करना रही है। थी। सबकी गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सही बताती हैं, बहुत जी। अच्छी बात है। गलती करती हैं, उससे भी अच्छी बात है। गलती कर कर ही इंसान सीखता है। गलती इंसान की कामयाबियों का हिस्सा होती है। कौन सी गलतियां? पढ़ने लिखने वाली। आम गलतियों की बात नहीं हो रही। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कीजिए। विशाल दिशा। 14 रमशे स्ट्रीट। आपका, आप कह रही हैं ऑप्शन बी? यस मैम। ओके। सिस्टर रूही, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा? सिस्टर रूही, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? यस यस मैम, 44 रैमसे स्ट्रीट। यू मीन ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन? यस मैम। ओके। एंड रुकैया, आर यू देयर? रुकैया इज देयर? रुकैया मौजूद हैं? मुबशिरा। मैम वो आ रही हैं 2 मिनट में। मैम अच्छा, एक्चुअली नोट डाउन कब करना है, जब मतलब हम लोग वीडियो सुन रहे हैं उस टाइम या उसके बाद में? अभी हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे। अगर ये सवाल आपने पहले किया होता तो आपको फायदा होता, लेकिन अभी हम इसका जवाब देंगे। चलिए मुबशिरा, आफाफ से पूछ लेते हैं। आफाफ, आप बताइए इसका सही आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा? 44 ऑप्शन ए। 14 रमसे स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर बताइए आफाफ। ऑप्शन नंबर बी। बी। तो देखा आपने, दो लोगों ने ऑप्शन ए बोला है और दो लोगों ने ऑप्शन बी बोला है। अफाफ और अल्तिशा कहती हैं कि ऑप्शन बी, 14 रेमसे स्ट्रीट ठीक है। और सिस्टर रूही को और मुबशिरा को लगता है कि 44 वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए ठीक है। और बाकी लोग बताइए जरा, आप लोगों को क्या लगता है? मैम ऑप्शन बी। 44। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन कुछ ए। लोगों ने ऑप्शन ऑप्शन, मतलब स्टिल अभी बी। ए और बी में झगड़ा चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा और आगे चलते हैं। सशा अल्तिशा, आपका सवाल था कब लिखना है, अब लिखना है, तब लिखना है। तो शायद आप उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा था अपना एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए। एक वीडियो प्ले होगी, उसमें दो लोग बात करेंगे। एक नाम बताएगा कहाँ का है, उसका फोन नंबर और एड्रेस होगा, वो आपको लिखना है। फिर हम आपसे पूछेंगे। तो मैम आपको एक्सक्यूज मी मैम। रुकिए रुकिए वो रुकिए रुकिए रुकिए, जब रुकिए एक मिनट सिस्टर हुई। जी जी। आपकी, जिसको सवाल हो वो हैंड रेस किया करिए, है ना, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड होती है, याद रखिए। ओवरलैप होने से क्लास में डिस्टर्ब होता है। डिसिप्लिन के लिए कोशिश कीजिए कि हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस के लिए हम तरीका बता देंगे। सिस्टर अल्तिशा, तो अब यस आप मैम। इसमें से एक ऑप्शन चेंज चूज कीजिए। हर सेल फोन नंबर इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? ऑप्शन ए, बी, सी, विच वन इज करेक्ट वन? कोई भी एक अंदाजे से बता दीजिए ए। जो आपको लगे। ए, ओके। सिस्टर रूही, माइक ऑन कीजिए, अपना सवाल कीजिए। सिस्टर मैम रूही, जो वीडियो चल रही थी, ऑडियो जो थी वो बहुत तेजी से चल रही थी, तो इसलिए मतलब समझ में ही नहीं आया था थोड़ा तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ये कोई, सिर्फ ये पहले का टेस्ट है, ये जानने के लिए कि आपका लेवल क्या है। और आप ये जानेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह से पढ़ाई होगी। तो ये जी एक जी। वीडियो सेशन हमेशा ऐसा नहीं है। एक जी कभी कभी वीडियो सेशन भी हम रखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। आदमी जी। ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। और किसी हम्म। भी जबान को सीखने के लिए सुनकर सीखना सबसे मौसर तरीका है। लेकिन ये तरीका हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
क्योंकि हम ऐसे अंग्रेजों के माहौल में नहीं हैं या बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने वालों के बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जी हम कोशिश करेंगे अपनी क्लास को इस तरह के माहौल में रखें। तो जी। आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए सिस्टर रूही, जो भी आपको लगता है कि ये करीब होगा। 7 मैम 8 बताए। 1 सी सी, ऑप्शन सी। ठीक है, 7 सिस्टर रुकैया मौजूद है? ठीक है ठीक है सिस्टर सी, जी ऑप्शन सी। जी रुकैया सिस्टर भैया, बताइए आंसर सी। आंसर सी। और जी सिस्टर अल्तिशा ने ऑप्शन ए चूज किया है। बाकी लोग बताइए क्या कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। मैम सी। ऑप्शन सी। आंसर सी। ऑप्शन सी। मेजॉरिटी कह रहे हैं कि ऑप्शन सी ठीक है, चलिए देखते हैं। Part 2. ठीक है, तो ये हमारा वीडियो सेशन था जिसमें आपको कुछ सुनना था और सुनकर जवाब देना था। तो कुछ लोग को तो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि पहली पहली बार ज्वाइन हुए हैं। हमने बताया जरूर था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत फोकस नहीं होते हैं। ज्यादातर हम लोग का जहन ऐसे काम कर रहा होता है, मल्टीपल एक्टिविटीज को होल्ड करने की वजह से हम एक काम को प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही मुअद्दबाना, मोहब्बत और इज्जत और एहतराम के साथ आप सबसे दरख्वास्त है, जिस वक्त आप क्लास करें आप पानी पीकर वॉशरूम जाकर सबसे फारिग होकर आपको बैठना है। हम बिल्कुल ये ना सुने क्लास में माइक ऑन होने के बाद में रिकॉर्डिंग के दौरान कि कोई वॉशरूम में है या कोई लेट गया है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर आप करेंगे बैठकर एक जगह पर, जैसे हम क्लास में अपने टीचर के पास बैठते हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपको फायदा करेगा। क्योंकि हमें ये लगता है कि जितने लोग यहाँ आए हैं वो सिर्फ इस नियत से आए खालिस कि इस बार मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगी और सीख जाऊंगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे फिर और एक बार और क्लास कर लेंगे फिर सीख जाएंगे, या आपको इसी क्लास में इंग्लिश सीखना है? बताइए जरा। मैम इसी क्लास इंशाल्लाह में इसी क्लास में इंशाल्लाह। क्लासेस सीखिए। तो ये याद रखिए कि ये आप ही तय करेंगे। अगर आप क्लास के दौरान किसी और एक्टिविटी को भी होल्ड करते हैं, किसी और तरफ भी जहन लगाते हैं, कोई यकीनन अगर कोई हाउसवाइफ है और कोई बहुत जरूरी काम आ गया है तो एक अलग बात है। ये आज का वक्त जो था 4 से 5 है, मंडे में ये वक्त इंशाल्लाह जस्ट आफ्टर मगरिब रखेंगे। कल हमने मगरिब का टाइम नोट किया तो 6:30 था, और मंडे तक और कम हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली टाइम चेंज होगा। प्लीज ग्रुप पर अपडेट रहिए, वहां पर सारी जानकारी आ जाती है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप में जिन्होंने जवाब नहीं दिया मैसेज का और क्लास भी लेट ज्वाइन की है, तो खास तौर से हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। फिर हम उनके पर्सनल नंबर पर मैसेज डालते हैं मजबूरी। उनसे भी बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वाकई अगर आपने ये पढ़ने और सीखने के लिए ये ज्वाइन किया है ये ग्रुप, तो जितनी जिम्मेदारी हमारी है हमें लगता है कि उससे ज्यादा आपको लेनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में आपको जिसका ख्याल रखना है वो आप खुद हैं। अगर आप अपने आप का ख्याल रखती हैं, कुरान मजीद में भी अल्लाह कहता है आपको अपना ख्याल रखना है, आपसे हर चीज के बारे में सवाल होगा। तो इस बात का ख्याल रखिए कि हमें आपके पर्सनल नंबर पर मैसेज ना करना पड़े। ये समझिए कि अगर हम आपके पर्सनल नंबर पर मैसेज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में पीछे हैं, आप अच्छी तरह इंग्लिश नहीं सीख पा रही हैं। तो खैर बहरहाल, अच्छा, ये वीडियो सेशन तो हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इसको एक बार और चला दें या क्लास के दूसरे हिस्से की तरफ चलें, बताइए जरा। तो क्लास के दूसरे हिस्से की तरफ चले। मैम चला दीजिए एक बार पार्ट 2 और। स्टार्ट करें। दूसरे आगे सेकंड मैम क्लास अच्छा, के दूसरे कितने? हिस्से की तरफ चलिए। पार्ट सेकंड पे अच्छा चलिए। चलिए, नहीं पार्ट सेकंड आज प्ले नहीं होगा आफाफ। क्लास का दूसरा हिस्सा जिसमें हम पढ़ते हैं रूल्स, ग्रामर रूल्स, उस हिस्से की तरफ हम जाएंगे, ठीक है? और जो लोग कह रहे हैं कि इसको दोबारा चला दें, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट किसी क्लास में उसको चला देंगे। अब आप लोग देखिए, क्या आप लोग को स्क्रीन शो होने लगी है? यस मैम। यस अब बात मैम। करते हैं, जी जी, अब बात करते हैं होमवर्क की। हमने कुछ होमवर्क दिया था आप लोग को पिछली बार। यस मैम। अच्छा अच्छा, हमारे बताइए जरा होमवर्क क्या था, कोई बताइए। मैम वो हेल्पिंग वर्क था, वो याद करना था। वेरी कॉन्सोनेंट्स गुड। बताए थे, वॉवल्स बताए थे, और दिस और दैट दीज हेल्पिंग दोज वर्क। बताया था।
हेल्पिंग वर्ब्स सिस्टम बताए थे। सिस्टर सुबुही, सवाल ये नहीं है कि हमने क्या बताया था, सवाल ये है कि हमने एक होमवर्क दिया था, होमवर्क किया था, जो हमें मैम वो मुबशिरा बता रहे हेल्पिंग हैं। वर्ब अच्छे से याद करने थे। मुबशिरा बता रहे हैं कि हमने आपको होमवर्क दिया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब याद कर कर आनी है। तो ये जो सिस्टर सुबुही कह रही हैं कि दिस दीज दैट दोस्त के बारे में पढ़ा था, ये बात भी ठीक है, लेकिन हमारा सवाल होमवर्क के बारे में है। अच्छा बताइए जरा, किस किस ने होमवर्क याद कर किया है, क्योंकि यस आंसर मैम। नहीं आता। जी यस किया है। ठीक है, तो हैंड रेस कर लीजिए जिन जिन को होमवर्क सुनाना है, हम उन्हीं से सवाल करेंगे, और उनको भी देखना चाहते हैं जिनका हैंड रेस नहीं हो रहा है। प्लीज रेज अप योर हैंड्स। और अगर हैंड रेज करना नहीं आ रहा तो हम आपको बताइए, जरा आवाज से बोलकर बताइए, क्या हैंड रेज करना मैम आता है आप लोग को? मैम हम लोग को नहीं आ रहा। यस ओके, मैम। अभी देखते हैं। चलिए नीचे देखिए, गौर से सुनिए, नीचे लिखा हुआ है, खामोश हो जाइए सब लोग। नीचे लिखा हुआ है म्यूट स्टार्ट वीडियो पार्टिसिपेंट्स चैट, दिखाई दे रहा है सबको? जी मैम। अब इसको आप अपनी उंगली से थोड़ा सा वहां पर जाके राइट टू लेफ्ट आइए, उल्टे हाथ की तरफ उसको कीजिए, तो दूसरे ऑप्शन खुल जाएंगे। खुल गए? बस आपको नहीं स्वैप मैम। करना है, मतलब स्क्रीन को राइट से लेफ्ट में ले जाना है, उंगली को आपको ड्रैग करना है, खींचना है। तो आप वहां पर नीचे ऑप्शन में देखेंगे, एक जगह आ रहा होगा रिएक्शन, रिएक्शन लिखा हुआ है। जी रिएक्शन। जी मैम। रिएक्शन को सब लोग जवाब दीजिए, जिसको नहीं आ रहा है बाद में मत पूछिएगा, रिएक्शन पे प्रेस कीजिए। नहीं आ रहा है। जी एक मैम बार कर लिया। मतलब एक मिनट रुकिए, किसी ने कहा नहीं आ रहा है, सिस्टर सुबुही नहीं आ रहा है आपको समझ में? नहीं नहीं, एक बार आप कैसे बता दिए। और से सुनिए, आपको नीचे पार्टिसिपेंट। म्यूट स्टार्ट वीडियो पार्टिसिपेंट से दिखाई दे रहा है। जी जी। जब आप इस पर जाएंगी, नीचे वाली किसी भी लाइन पर उंगली रखकर आपको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, उल्टे हाथ की तरफ उसको ड्रैग कीजिए, खींचिए। रिएक्शन दिख गया उसको, उसमें आपको रिएक्शन जी जी देखिए। रिएक्शन पर प्रेस कीजिए, वहां पर सबसे ऊपर लिखा है रेज हैंड, दिख रहा है आपको? यस मैम। मुबशिरा दिख रहा है? यस मैम। रेज हैंड कर लीजिए। देखना जी देखते जैसे ही आपने रेज हैंड किया होगा, वहां लोअर हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है? हैं। जब आपको हैंड डाउन करना हो तो लोअर हैंड पर प्रेस कीजिए, और रेज हैंड करना हो तो रिएक्शन पर जाकर कीजिए। तो जिन जिन को सबक सुनाना है, सारे जो लोग कल पिछली क्लास में नहीं थे उनको छोड़कर बाकी सभी लोग, हमें लगता है कि सबक उनको सुनाना चाहिए। जो नहीं सुनाने चाहते वो हैंड रेज ना करें। तो बहरहाल अब हम सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। बताइए मरियम, आप बताइए, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं जो हमने याद कराए हैं, कितने हेल्पिंग वर्ब याद कराए हैं? मरियम, मरियम क्या बताया था आपने नाम? मरियम फिरोज? जी जी परवेज। जी, परवेज जी, मरियम परवेज। मुबशिरा आप बताइए, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, नंबर में जवाब देना है मैम आपको। 5 होते हैं। इज, 5 एम, होते हैं, आर, प्लस, वॉज। ठीक है। इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, आपने बता दिया। अब रुकैया आप बताइए, इज का मतलब क्या होता है। है। इसी तरह जी। आर, एम, वॉज, वर का मतलब बताइए। आर है हो। वेरी गुड। जी। जी, जल्दी जल्दी बताइए। एम हो। वॉज था। थी। वर थे। थी। जी, वेरी गुड। सुमैया आप माइक ऑन कीजिए, मुबशिरा ऑफ कीजिए माइक। सुमैया आप बताइए, वो हेल्पिंग वर्ब 5 हैं, और सबका तर्जुमा बताइए, इंग्लिश बताइए। इज एम आर वॉज वर, इज है आर है हो, एम हो, वॉज था थी, वर थे थी। अच्छा, ये आपने बगैर देखे सुनाया है, देखकर सुनाया है? बगैर देखे। वेरी गुड। अफाफ आप बताइए, वर का मतलब क्या होता है? अफाफ माइक ऑन कीजिए। अफाफ, आर यू देयर? यस प्लीज। जी वर का मतलब क्या होता है? वर, दे WERE। दे चलिए ठीक है,
अफाफ ने बहुत अच्छी तरह याद नहीं किया। साइमा माइक ऑन कीजिए, अफाफ आप ऑफ कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वर माने बताइए, वर। थे थी वर। ए और थी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये हम? ये हेल्पिंग वर्ब्स है, मतलब किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा के लिए हम था और थे और थी इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर के लिए यूज करना हो साइमा तो क्या यूज करेंगे? वॉज। ठीक है, लेकिन आपका जवाब ऐसा था वॉज, मतलब सवाल भी का अंदाज भी उसमें शामिल था। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हमें सिस्टर, बाकी सारे लोगों ने तो सुना दिया है। सिस्टर सुबुही माइक ऑन कीजिए। आर का मतलब बताइए, आर का मतलब क्या है? आर है। हम्म। आर यू श्योर? आर यू श्योर? इज देयर एनी अदर मीनिंग इज ऑल्सो? आर है। नो, आर है। ओके, ओके, ओके। तो अफाफ बताइए, आर का मतलब क्या होता है? सिस्टर सुबुही कह रही है होता है। आप, ये इनकम्प्लीट आंसर है। अफाफ इसको कंप्लीट आंसर में अगर दे सकती हैं तो बताइए। है और है। अभी थोड़ा गलत बोल रही हैं, फिर से चेक कीजिए। है किसी और और को है। नहीं बोलना है। नहीं, नहीं, नहीं। मरियम आप बताइए। मैम हम बताएं? नहीं, नहीं, प्लीज हम बताएं मत कीजिए, मरियम बताएंगी। है। चलिए, अभी तक ठीक जवाब नहीं आया, मुबशिरा से पूछ लेते हैं। मुबशिरा आप बताइए। मैम है हूँ। थोड़ी सी गलती हो रही है मुबशिरा, बहुत माइनर मिस्टेक है लेकिन मिस्टेक है। क्या है? हैं? है हूँ। हम्म। नहीं, इससे अच्छा तो रुकैया ने बताया था। रुकैया आप बताइए क्या क्या है? रुकैया बोलिए। मैम किस आर, ARER। है हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। द कंप्लीट आंसर, द परफेक्ट आंसर इज, आर का मतलब होता है हैं और हो। हूँ अलग लफ्ज है। हूँ की इंग्लिश क्या है मुबशिरा? हूँ की इंग्लिश क्या होती है, जरा बताइए। एम। वन, एम, वेरी गुड, एम। हूँ की इंग्लिश एम होती है। तो याद रखिए, हो और हूँ में फर्क है। तो देखने में लगता है कि ये बहुत आसान है, इज और एम वॉज वर हमें मालूम है, इसका मायने क्या है। ये जब आपको बिल्कुल क्लियर होंगे तब आप इसको ठीक से जुमलों में इस्तेमाल कर पाएंगी, जो आज इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। अभी 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद आपको दोबारा से जब हम लिंक दें तो उसको आप उस लिंक पर दोबारा से क्लास को ज्वाइन करिएगा। ये बात सबके समझ में आ गई है? यस मैम। Yes. ठीक है, यस हम मैम। मीटिंग एंड कर रहे हैं। एक एक 2 मिनट का ये ब्रेक है, फिर आप आइएगा। ओके मैम।